साथियों, आज की राम राम। देखिए, वशीकरण शब्द अक्सर आप लोग सुनते हैं और वशीकरण शब्द का अर्थ बड़ा गलत लगाया जाता है। वशीकरण का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि कोई तांत्रिक ओझा गुनिया हमें कोई ऐसी चीज बता देगा या ऐसा कुछ कर देगा कि हम जिसके ऊपर मंत्र पढ़ देंगे, भभूत डाल देंगे, तो वो हमारे पीछे पीछे पागल होगा, घूमेगा। वशीकरण का अर्थ बहुत गलत ढंग से प्रचारित किया गया और इस चक्कर में तमाम लोग परेशान रहते हैं, व्यथित रहते हैं। ओझा गुनिया के चक्कर में तमाम रुपया बर्बाद करते हैं। वशीकरण एक तरंग है, वशीकरण एक प्रेम है और कहते हैं कि प्रेम के वशीभूत होकर भगवान भी आ जाते हैं। तो आपके जीवन में मंत्रों के द्वारा और कुछ ऐसे पदार्थ हैं प्रकृति में जिनका प्रयोग करके या उनको धारण करके आप अपना आकर्षण बढ़ाते हैं, तो सामने वाला आपके प्रेम के वशीभूत होकर आपसे जुड़ता है, जुड़ना चाहता है, या रूठ गया है तो फिर से जुड़ेगा। वशीकरण का मतलब ये है, आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें या गलत तरीके से प्रचार करें, आप अपने शरीर, अपने वस्त्रों, धारक चीज़ों पर ध्यान न दें, ईश्वर पर विश्वास न करें, अपने मन को सुंदर न बनाएं और फिर चाहें कि वो तिलक या कोई मंत्र या कोई चीज़ पहन लेने से वशीकरण सिद्ध हो जाएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल बात है। वो कहते हैं ना कि कार बंगला न शाही खजाना भला, कार बंगला न शाही खजाना भला, मन सुमन चाहिए उर्वशी के लिए। सुमन सुंदर मन, और सुमन फूल को भी कहते हैं। उर्वशी, उर माने हृदय, वशी जो हृदय में बस जाए, और उर्वशी का एक अर्थ भी है कि स्वर्ग लोक की अप्सरा। तो मन सुमन चाहिए उर्वशी के लिए। आपको अपना मन भी अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अपना तन भी अच्छा रखना पड़ेगा, आपको अपने कर्म भी अच्छे रखने पड़ेंगे, तब वो मंत्र या तिलक आपको पूरा लाभ देगा और जो आपसे रूठा है उसका रूठना दूर हो जाएगा। अब इसे आप लॉजिक कह लें, साइंस कह लें या तंत्र कह लें। देखिए, वृंदावन में ठाकुर जी कहते हैं सबके पीछे प्रेम में चल देते हैं, तो वहाँ पर्दा किया जाता है। और संसार में सबसे बड़ा वशीकरण करने वाला अगर कोई है जादूगर, तो भगवान कृष्ण से बड़ा तो कोई वशीकरण करने वाला है नहीं। और ये भी कहते हैं कि वो भक्त के बस में हो जाते हैं। अब ये तो कहानियाँ बहुत सी हैं, लेकिन वशीकरण शब्द का जितना दुरुपयोग किया गया है तंत्र में, मंत्र में, ओझा गुनिया ने, वो बड़ा गलत तरीके से किया है। मैंने इस पर बहुत प्रयोग किए हैं। तमाम किताबों में जो वशीकरण के बारे में लिखा है, वो किताबों में ऐसा करो, मैंसिल को आंवले का रस, और ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये मैंने बड़े प्रयोग किए और करवाए। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि मेरा प्रिय विषय है पराविज्ञान साधना और दर्शन। मैं कोई तांत्रिक ओझा गुनिया नहीं हूं, ना कोई पाखंड फैला रहा हूं, ना किसी को गलत रास्ता बताता हूं, और ना मुझे धन की प्यास अब बची है। मैं उन तमाम पराशक्तियों पर रिसर्च करता हूं, खोज करता हूं कि ये जो किसी ने लिखा इसमें सच्चाई कितनी है, और अगर किया जाए तो क्या करने में कोई कमी रह जाती है। अगर किसी को लाभ नहीं मिला तो ये भी तो है कि उसने ढंग से किया नहीं, या जो वस्तुएं जरूरत होती हैं वो वस्तुएं नकली ले आया। अब मान लीजिए गोरोचन है, नकली ले आया, जल्दी मिलता नहीं। वैसे जितनी भी मांत्रिक शक्तियां हैं उनमें बड़ी सामान्य चीजें लगती हैं और प्रकृति से ही उपलब्ध हैं। अगर आप स्वयं खोज करें तो सब फ्री है, निःशुल्क है। लेकिन आप कहीं से खरीदेंगे तो भाई उसका शुल्क देना होगा, बशर्ते वो असली मिले। तो मैंने इस पर भी खूब रिसर्च किया है कि क्या करने का तरीका गलत था, तो फिर किया, दर्जनों बार कराया। हमारे कई शिष्य हैं जो इस दिशा में विश्वास करते हैं।
वो डॉक्टर भी हैं, जज भी हैं, इंजीनियर भी हैं, व्यापारी भी हैं। देखिए वो छुपे रुस्तम हैं। अगर किसी से प्रकट करेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर लोग इन चीज़ों की हंसी उड़ाते हैं या ये कहते हैं तो मन का विलास है, बुद्धि विलास है। लेकिन जब फंसते हैं, ज़रूरत पड़ती, तो हमने अच्छे अच्छों को देखा। तो हमारे कुछ जिज्ञासु शिष्य हैं, वो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं, वो सब जिज्ञासा अपनी शांत करने के लिए रिसर्च करते हैं। तो कौशल कुटिया में रिसर्च बहुत होता है। ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है, इसको किया जाए तो क्या होगा। तो हमने वशीकरण का जो रिसर्च किया है कि उसमें जो मंत्र हैं, जो तिलक हैं, जो वस्त्र हैं, वो काम तो करते हैं, लेकिन आपको अपने तन मन धन से सुंदर बनना होगा, सुमन सुंदर मन वाला बनना होगा, उर्वशी, तभी संसार समाज आपके हृदय में बसेगा और लोग भी आपको अपने हृदय में बसाएंगे। अगर जानकारी अच्छी लगे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी जानकारी के साथ। जय श्री राधे।